आइसोमेरिज्म हमने देखा, ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनकी संरचनाएं अलग होती हैं और जिनका रासायनिक सूत्र एक जैसा होता है। आइसोमेरिज्म आर दोज केमिकल कंपाउंड हैविंग सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनके रासायनिक सूत्र एक समान होते हैं, पर उनकी संरचनाएं जियोमेट्री अर्थात 3 डायमेंशनल में रासायनिक पदार्थों में जो एलिमेंट लगे रहते हैं, जो एलिमेंट रहते हैं उनकी व्यवस्था में फ़र्क होता है। उदाहरण के लिए हम ये दो स्थिति देखते हैं, सिस और ट्रांस ब्यूटीन। ये है ट्रांस ब्यूटीन जिसमें इन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इधर मिथाइल ग्रुप इधर मिथाइल ग्रुप, 1 2 3 4 हुए तो ब्यूट, बीच में डबल बॉन्ड है तो ब्यूटीन, ये हुआ ब्यूटीन। अब ये ज्योमेट्री के आधार पर ट्रांस कहलाता है। ट्रांस इसलिए क्योंकि इसमें ये मिथाइल ग्रुप और ये मिथाइल ग्रुप दोनों विपरीत दिशा में हैं, तो इन्हें हम ट्रांस ब्यूटीन कहेंगे। दूसरी संरचना ये सिस ब्यूटीन, 1 2 3 4 कार्बन है ब्यूट, बीच में डबल बॉन्ड है ब्यूटीन, और इस कार्बन में ये जो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है डबल बॉन्ड के जगह पे, तो ये दो एक ही साइड में हैं, इसलिए इनको सिस ब्यूटीन कहेंगे। अब इन दो संरचनाओं में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इस तरह से हुआ, इन दोनों के रासायनिक सूत्र एक जैसे हैं, पर इन दोनों की संरचना जो त्रिविमीयी इसमें जो स्थिति है वो अलग अलग है। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ये ट्रांस कहलाएगा, ये सिस कहलाएगा। ये कम स्टेबल होगा, ये ज़्यादा स्टेबल होगा। अब ये दो संरचनाएं इसलिए संभव हैं क्योंकि ये बीच में जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे इसमें घुमाव नहीं हो सकता है, रोटेशन नहीं हो सकता है, इसलिए इन दोनों के बीच में ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनता है। ये कम स्थिर होता है, ये ज़्यादा स्थिर होता है। इसका कारण ये है कि इसमें ये जो दो मिथाइल हैं इनके बीच में जो बल लग रहे हैं आपस में वो ज़्यादा हैं इनके मुकाबले, क्योंकि इसमें ये दोनों मिथाइल ग्रुप विपरीत दिशा में हैं, तो इनके बीच में जो स्टीयरिक स्ट्रेन होता है, मतलब इस संरचना के कारण इन दो मिथाइल के ऊपर जो विपरीत बल लगते हैं वो इसमें कम लगेगा, इसमें ज़्यादा लगेगा। ये कम स्थिर होता है, ये ज़्यादा स्थिर होता है। अगर रासायनिक प्रक्रिया बाद हम 2 ब्यूटेन की सिंथेसिस करते हैं तो ये ज़्यादा बनेगा, ये कम बनेगा। यहाँ पे ये पहले और दूसरे कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है और वो अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए ये हो गया ट्रांस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, जबकि इस साइक्लोप्रोपेन में 1,2 कार्बन पे मिथाइल ग्रुप जो है वो एक ही साइड में है, तो इसे हम सिस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन है। इन दोनों में देखें तो स्टेरिक स्ट्रेन के हिसाब से, मतलब जो ज्योमेट्रिकल संरचना है उसमें ज़्यादा स्थिर ये वाला रासायनिक पदार्थ होगा इसके मुकाबले, क्योंकि इसमें जो मिथाइल ग्रुप है, ये जो दो बड़े ग्रुप हैं वो विपरीत दिशा में हैं, जबकि इसमें दोनों एक ही साथ में एक ही दिशा में हैं, जिससे इन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा और ये कम स्थिर होगा, ये ज़्यादा स्थिर होगा। ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म के अध्ययन का यही मूल कारण होता है कि जो रासायनिक पदार्थ रासायनिक प्रक्रिया के बाद बनेंगे तो किनका प्रतिशत ज़्यादा होगा वो इससे पता चलता है। इस ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म से जो ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड होते हैं वो ज़्यादा बनते हैं और कम स्टेबल कंपाउंड कम बनते हैं। यहाँ पे ये कम स्थिर है, कम स्टेबल रहेगा, ये ज़्यादा स्थिर है, ज़्यादा स्टेबल रहने वाला कंपाउंड है, तो रासायनिक प्रक्रिया में ये ज़्यादा बनेगा। इस स्थिति में देखें तो 1,2 ट्रांस साइक्लोप्रोपेन जो है ये ज़्यादा बनेगा और सिस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन जो है वो कम बनेगा। ये इनकी स्थिरता पर निर्भर करता है और इनकी स्थिरता निर्भर करती है इनके
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। ये आइसोमेरिज्म इसलिए होता है क्योंकि इस डबल बॉन्ड के कारण इन और दिस दोनों कार्बन में रोटेशन नहीं होगा, घुमाव नहीं होगा। घुमाव यहाँ पे इसलिए महत्वपूर्ण है, अगर हम देखें तो जितने भी रासायनिक पदार्थ हैं वो ज़्यादा स्थिर स्थिति में रहने के लिए जो है कि आपस में ये रोटेशन होगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड होने के कारण ये इस तरह से रोटेट नहीं हो सकता है ताकि ये इससे दूर चला जाए और ज़्यादा स्थिर हो जाए। इस कारण ऐसे रासायनिक पदार्थ में ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म होते हैं। ये 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन का एटॉमिक मॉडल है, जिसमें देख सकते हैं ये 3 कार्बन साइक्लोप्रोपेन बना रहे हैं और ये मिथाइल ग्रुप फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे सब्स्टिट्यूटेड है। तो ये हो गया 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। अब सिस और ट्रांस कैसे इस पे डिसाइड करेंगे, तो ये स्थिति जो है ट्रांस की है क्योंकि इस कार्बन पे मिथाइल ग्रुप ऊपर के साइड है और इस कार्बन पे मिथाइल ग्रुप नीचे के साइड है। ये दोनों जो हैं विपरीत दिशा में हैं, इसलिए ये सिस और ट्रांस में देखें तो ट्रांस संरचना है। इस मिथाइल ग्रुप को यहाँ पे लगा दें तो ये सिस डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा। अब इसमें देखें ये जो साइक्लोप्रोपेन है 1 2 3 कार्बन जो जुड़े हुए हैं, इनको अगर हम रोटेट करना चाहें तो नहीं हो सकता है। क्यों? इसमें आपस में जो 3 बंध बने हुए हैं यहाँ पे इसमें घुमाव नहीं हो सकता है, जिसके कारण सिस और ट्रांस साइक्लोप्रोपेन ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म पाए जाते हैं। और उसमें से ये ट्रांस आइसोमेरिज्म है, ये ज़्यादा स्थिर ऊर्जावान में देखें तो ये ज़्यादा स्थिर होगा, एनर्जी से रिलेटेड देखें तो ये ज़्यादा स्थिर स्टेबल होगा क्योंकि इसमें जो मिथाइल ग्रुप पहले और दूसरे कार्बन पे लगे हैं वो विपरीत दिशा में होने के कारण इन दोनों के बीच में जो स्टेरिक स्ट्रेन होता है, मतलब संरचना के कारण दो मॉलिक्यूल्स में जो आपस में रिपल्शन फोर्स होता है, एक दूसरे को धकेलने के जो बल होता है वो कम होता है, जिसके कारण ये ज़्यादा स्थिर होते हैं। तो ये ट्रांस जो है वो ज़्यादा स्थिर रहेगा सिस के मुकाबले। ये सिस आइसोमर है 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन का, जिसमें देखेंगे 1 2 3 ये 3 कार्बन साइक्लोप्रोपेन बना रहे हैं और पहले पे ये मिथाइल ग्रुप एक सब्स्टिट्यूशन है। इन दोनों पे ही ये कार्बन जो लगे हुए हैं वो एक ही दिशा में है, इसलिए इनको हम सिस 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन कहेंगे। और इस स्थिति में देख सकते हैं कि ये जो कार्बन है इस कार्बन के ज़्यादा करीब है, तो ये ज़्यादा करीब होने के कारण इन दोनों के बीच में जो विपरीत बल लगते हैं वो ज़्यादा लगेंगे और यहाँ पे जो है ये स्थिर स्थिति में जाना चाहेगा, लेकिन इस 3 बंध के कारण ये घूम नहीं सकता है, तो ये इसी स्थिति में बने रहेंगे और इसी कारण ये कम बनते हैं और जबकि ट्रांस 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन जो है वो ज़्यादा बनते हैं। ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म देखते हैं। तो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म हाइड्रोकार्बन हैविंग डबल बॉन्ड बिटवीन एटलीस्ट 2 कार्बन एटम आर एल्कीन। ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म इन एल्कीन में देखते हैं कि सबसे पहले परिभाषा की एल्कीन क्या होते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं उन्हें हम एल्कीन कहते हैं। उदाहरण के लिए 2-ब्यूटीन या फिर जो है पेंटीन। स्टार्टिंग जो है वो इथीन से होता है जिसमें 2 कार्बन होते हैं और उनके बीच में डबल बॉन्ड होता है। उसमें ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। उसमें पॉसिबिलिटी तब रहेगी जब उसमें सब्स्टिट्यूशन होंगे किसी कंपाउंड के, हैलोजेंस की। इधर हम 2-ब्यूटीन का उदाहरण लेके जो है समझते हैं कि इस तरह से ये ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म होता है। तो सबसे पहले देखते हैं ये ब्यूटीन क्या होते हैं या फिर एल्कीन क्या होते हैं। एल्कीन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं। उदाहरण के तौर पर ये जैसे 2-ब्यूटीन है, इस 2-ब्यूटीन में देखेंगे कि 4 कार्बन है, 1 2 3 4, और इन 4 कार्बन से दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में ये डबल बॉन्ड है। इस तरह से ये हुआ एक एल्कीन कंपाउंड
और यहाँ पे देखेंगे कि रोटेशन अराउंड दी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल। इसमें देखेंगे कि ये कार्बन है, इसके बीच में यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल नहीं है, जबकि इधर रोटेशन आसानी से हो सकता है। तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कारण रोटेशन नहीं हो पाता है, उसी के ही कारण दिस रेस्ट्रिक्शन अराउंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म। इन दो कार्बनों के बीच में रोटेशन मतलब घुमाव होने की रोक होने के कारण, घुमाव नहीं होने के कारण ही हम ऐसे रासायनिक पदार्थ में ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म को देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, ये एक एल्केन है और यहाँ पे आसानी से घुमाव हो जाएगा, तो जो ये मिथाइल ग्रुप ऊपर की ओर था वो नीचे आ जाएगा। इसको हम इस मॉडल से समझ सकते हैं। ये एक एल्केन है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में, यहाँ पे दूसरे तीसरे के बीच में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये जो है आसानी से घूम जाएगा और घूमने के कारण क्या होगा कि जो मिथाइल ग्रुप ऊपर था वो नीचे हो जाएगा और एक ये सीरीज की तरह काम करेगा। इसमें दूसरा पॉसिबल स्ट्रक्चर है नहीं, ज्योमेट्रिक दूसरा पॉसिबल स्ट्रक्चर है नहीं, इसलिए इसमें आसानी से घुमाव होने के कारण ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म नहीं होगा। जबकि इस एल्कीन कंपाउंड में इस कार्बन के बीच में घुमाव न होने के कारण इसमें जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म होते हैं। इस जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म के ये उदाहरण पे देखते हैं, सिस 2 ब्यूटीन एंड ट्रांस 2 ब्यूटीन। जैसे ये अवस्था ट्रांस 2 ब्यूटीन है। सभी एल्कीन में ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म नहीं हो सकता है, ये सिर्फ उन एल्कीन में ही ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म हो सकते हैं जिसमें दो कार्बन जो डबल बॉन्डेड हैं, दोनों कार्बन पे अलग अलग ग्रुप पाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर प्रोपीन एक ऐसा उदाहरण है जिसमें ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म नहीं पाया जा सकता है, क्योंकि उसके एक कार्बन पे दो समान एटम हैं, जैसे हाइड्रोजन, और एक साइड हाइड्रोजन और मिथाइल ग्रुप है। ये प्रोपीन है, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, पहले कार्बन पे दो हाइड्रोजन, पहला और दूसरे के बीच में डबल बॉन्ड, दूसरे कार्बन पे एक हाइड्रोजन और दूसरा मिथाइल ग्रुप है, और इस मिथाइल ग्रुप के साथ तीन हाइड्रोजन जुड़े हुए, मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन पे पहले कार्बन पे दो समान एटम हाइड्रोजन है और दूसरे पे एक हाइड्रोजन, दूसरा मिथाइल ग्रुप है। तो एक फर्स्ट कार्बन पे दो समान होने के कारण ये ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। साइक्लोप्रोपेन में जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म, साइक्लोप्रोपेन भी जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म दिखा सकते हैं। इसके लिए कंडीशन ये है कि हाइड्रोजन के अलावा भी उसमें दो अलग ग्रुप होने चाहिए और ये दोनों ग्रुप किसी एक कार्बन पे नहीं होने चाहिए, दो अलग अलग कार्बन पे होने चाहिए। दो अलग अलग कार्बन पे रहेंगे तभी साइक्लोप्रोपेन जो है वो जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म दिखाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर मिथाइल ग्रुप साइक्लोप्रोपेन के एक ही कार्बन पे लगे हुए हैं, जैसे 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ये कोई भी जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएंगे। जबकि वही मिथाइल ग्रुप अगर पहले और दूसरे कार्बन पे लगे हुए हैं तो वो दो तरह के आइसोमर्स दिखाएंगे, सिस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन एंड ट्रांस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। उदाहरण, आइए इसी बात को मॉडल के हिसाब से समझते हैं। ये साइक्लोप्रोपेन है, पहले कार्बन पे मिथाइल ग्रुप और ये मिथाइल ग्रुप, एक ही कार्बन पे दो मिथाइल ग्रुप हैं, इसमें जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म नहीं हो। सिस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन है, दो अलग अलग कार्बन पे जब मिथाइल ग्रुप होगा तो इसमें जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। और ये सिस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ये ट्रांस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन है, जिसमें पहले और दूसरे कार्बन पे जो मिथाइल ग्रुप है वो विपरीत दिशा में है। और जो हमने सिस देखा और ट्रांस देखा जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म में 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन में,
इसमें सबसे ज़्यादा स्थिर ये ट्रांस वाली संरचना रहेगी, क्योंकि इस केस में जो ये मिथाइल ग्रुप है एक दूसरे से बहुत दूर है, जिसमें इन दोनों के बीच में जो स्टेरिक स्ट्रेन मतलब संरचना के कारण दोनों मिथाइल ग्रुप के ऊपर एक विपरीत बल जो लगेगा वो सबसे कम लगेगा और ये ज़्यादा स्थिर संरचना होगी।